चूनिया में संगतल बाप की जानिब से नहर में फेंके गए 5 में से 3 बच्चों की लाशें अब तक न मिल सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन 3 रोज से जारी। बिरादर निस्बती के ताने देने पर बच्चे नहर में फेंके। सफाक शख्स का बयान। बच्चों की मां का कहना है ससुरालियों ने चंद रोज पहले ही बच्चे छीन लिए थे। मुलजिम नशा करता था, मारपीट भी करता था। शांगला में गैस सिलेंडर की लीकेज ने सांस की डोर काट दी। मियां बीवी 2 बच्चों समेत घुटने से जाँ बहक। रात भर कमरे में सिलेंडर से गैस लीकेज होती रही। दूसरे वाक़े में गीजर की गैस लीकेज ने नौजवान लड़की की जान ले ली। नियो एक बार फिर बना पाकिस्तानियों की आवाज। बखर में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून के अतियात की अपील पर मस्बत रद्द-ए-अमल। नन्हे बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप। सियासी और मजहबी जमातों के अरकान का दौरा। खून भी अतिया किया। खैबर पख्तूनख्वा का एक ही खानदान अपने बीमार नौजवान के इलाज के लिए दरबदल। दिल की बीमारी में मुब्तला नौजवान के वालिदैन मंडी बहाउद्दीन में जमींदार के खेतों में काम करते हैं। जवान बेटे को बीमार देखकर सख्त परेशान। गरीब वालिदैन की वजीर आजम और वज़ीर आला के पीछे मदद की अपील। मिसाली सूबे का दावा, लेकिन हालत ये है कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टोंक में लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। लोगों का कहना है बच्चों के खाने का इंतजाम करें या पानी का। सानिया एबटाबाद को 4 साल बीत गए। 7 दिसंबर 2016 को PIA के बदकिस्मत त्यारे ने चित्राल से उड़ान भरी। हवेलिया में गिरकर तबाह हुआ हादसे में मजहबी स्कॉलर जुनेद जमशेद समेत 47 अफराद शहीद हुए। जाए हादसा से पुर्जे मिलने का सिलसिला जारी। लंडे बाजार की रौनक के अरूज पर शहरी सर्दी की मुनासबत से गर्म कपड़े खरीदने मसरूफ, लेकिन महंगाई ने लंडा बाजार को भी ना छोड़ा। गर्म कपड़ों की निर्ख सुनकर लोगों को ठंडे पसीने आने लगे। और मालूम जब्बा के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी तो स्याहों के वारे न्यारे हो गए। किसी ने स्केटिंग की तो कोई दिलफरेब नजारों से महसूस होता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर गांव गांव में मैं हूं आपके साथ बस्मा खान। हेडलाइंस आप जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं चूनिया में संगतल बाप की जानिब से नहर में फेंके गए 5 में से 3 बच्चों की लाशें अब तक ना मिल सकी। 3 रोज से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चों की वालिदा का कहना है कि मुलजिम नशा करता था। ससुरालियों ने कुछ रोज पहले ही बच्चे छीन लिए थे, जबकि मुलजिम का एतराफी बयान भी नियो न्यूज को मौसूल हुआ। कहता है बिरादर निस्बती के ताने देने पर बच्चे नहर में फेंके। कसूर के इलाके चूनिया में बाप के हाथों 5 बच्चों को नहर में फेंकने का अंदोहनाक वाकया। बच्चों की वालिदा का कहना है कुछ रोज पहले उससे ससुरालियों ने बच्चे छीन लिए थे। उसे नहीं मालूम था कि बच्चों के साथ ये सुलूक किया जाएगा। बच्चे ना मेरे को धक्के नाल कोला ने मेरे सोहरा ने मैनू ना लियावन नहीं दिते। मैनू नहीं पता था मेरे साई ने वाकया ही कर देना है। सफाक शख्स का एतराफी बयान न्यू न्यूज ने हासिल कर लिया। मुलजिम के मुताबिक उसकी बीवी की भांजी ने घर से भाग कर शादी की, जिस पर बरादर निस्बती ने कहा तुम्हारी औलाद भी कल यही करेगी। बस ये बात दिल में बैठ गई और बच्चों को नहर में फेंक दिया। मेरी बीवी ने नहीं जानी सी, लेकिन मैं धक्के नाल लग गया। उस तो बाद मैं अपने बच्चे मेरे साले ने कहा कि कल मैनू भी कुछ हो देगा। बस इस गल तो बाद मेरे को बर्दाश्त नहीं था। मुलजिम ने 3 रोज में दूसरी बार बयान बदला है। पहले रोज पुलिस को बताया था उसे अपनी अहलिया के किरदार पर शक था। उधर मजीद बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। नहर में फेंके जाने वाले बच्चों के मामले में इल्जाम आयद किया कि मुलजिम उसकी बहन पर तशद्दुद करता था। लड़ाई झगड़े के बायस वो अपनी बहन को घर ले आते थे, लेकिन फिर खानदान वाले मना कर ले जाते थे। मजीद उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। लड़ाई झगड़ा उत्ते होया वावा ने मार कटाई की घरदियां ने भी उनके ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਆਇਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے مزید کے چونیا میں دیگر 3 بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ قصور اور لاہور سے غوطہ خور بھی ٹیمیں بلائی گئی ہیں۔ اس وقت قانونی کارروائی اور ریسکیو آپریشن سے متعلق مزید جانتے نمائندہ نیوز نیاز احمد سے۔ جی نیاز، اس بارے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، کے علاقہ اور تھانہ چھنگا مانگے کی حدود میں ٹھٹی اتار میں پیش آیا، جہاں پر پی ایس لنک نہر چمبر میں ایک سنگ دل باپ نے اپنے 5 بچوں کو پھینک دیا اور گزشتہ روز جن میں سے 2 بچے جو ہے وہ مل گئے تھے، جن کی تدفین کر دی گئی تھی، جس کے لیے ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ آج تیسرے روز جاری تھا۔ لاہور اور قصور سے بھی مزید عملے کو منگوا لیا گیا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میاں بیوی جو آپس میں رشتے میں کا بیٹا تھا خاوند، اور اس کے علاوہ جو رضیہ بی بی کی بہن تھی شمیم، اس کو لاہور بلوا کر کسی کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا تھا، جس کے باعث یہ جھگڑا پیش آیا، جس کے باعث خاوند نے اپنے 5 بچوں کو پی ایس لنک نہر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ شانگلہ میں گیس سلنڈر سے لیکیج کے باعث میاں بیوی اور بچوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سب کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ رات کو کمرے میں سلنڈر سے گیس لیکیج ہوتی رہی، جس کے باعث دم گھٹنے سے اموات ہوئی۔ ایک اور افسوسناک واقعے میں 17 سالہ لڑکی باتھ روم میں گیزر کی گیس لیکیج سے دم گھٹنے سے چل بسی۔ آزاد کشمیر کے ضلع راولہ کوٹ سے لائن آف کنٹرول پار کر کے مقبوضہ کشمیر جانے والی 2 بہنوں کو حکام نے پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ دونوں بہنیں LOC غلطی سے پار کر کے پہنچ گئی تھیں۔ مقبوضہ کشمیر کی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ حکومت پاکستان نے معاملہ بھارتی حکومت سے اٹھایا، جس کے بعد آج تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ سے دونوں لڑکیوں کو آزاد کشمیر حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایبٹ آباد کے قریب حویلیہ میں PK-66 ایک طیارہ حادثے کو 4 سال گزر گئے ہیں۔ 7 دسمبر 2016 کو PK-661 نے چترال سے اڑان بھری تھی اور حویلیہ کے علاقے کاک بٹلنی میں گر کر تباہ ہوا تھا۔ جنید جمشید سمیت 47 افراد شہید ہو گئے تھے۔ جائے حادثہ سے طیارے کے پرزے 4 سال بعد بھی مل رہے ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں کچھ دیگر خبروں میں۔ خون سفید ہو گیا۔ شیخوپورہ میں بیٹے نے معمولی تلخ کلامی پر بوڑھے ماں باپ اور بھائی کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ تینوں جھلس کر زخمی، تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل۔ ملزم فرار۔ واقعہ تھانہ صدر کے نواحی علاقے مدار میں پیش آیا۔ علی پور میں پولیس نے شادی کی تقریب پر چھاپا مار کر 13 سالہ بچی کو ونی کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس نے بچی کو ونی کرنے کا حکم دینے والی پنچایت کے سرپنچ سمیت 6 افراد کو گرفتار کر لیا۔ سیالکوٹ میں لڑکے کا روپ دھار کر چوری کرنے والی لڑکی کو دکاندار نے رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعے کی فوٹیج نیوز کو موصول۔ لڑکی گزشتہ روز سے زیر حراست، تاحال مقدمہ درج نہ کیا گیا۔ ٹنڈوالہ یار سے اغوا ہونے والا محمد عیسیٰ 2 ماہ بعد بھی بازیاب نہ ہو سکا۔ ساندھ برادری کے سینکڑوں افراد کا SSP آفس ٹنڈوالہ یار کے سامنے احتجاجی دھرنا۔ مظاہرین کا کہنا ہے 2 ماہ گزر چکے مگر پولیس FIR درج نہیں کر رہی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں عیدگاہ کے قریب زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے ملبے سے لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کر دی۔ مظفر گڑھ میں پارک کے چڑیا گھر سے 20 فٹ لمبا اژدہا فرار ہو گیا۔ گزشتہ رات پنجرے سے فرار ہونے والے اژدہے کو آج دیہاتیوں نے دریائے چناب کے کنارے موجود گھنی جھاڑیوں سے قابو میں کر لیا ہے۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب کے کنارے واقع پارک کے چڑیا گھر سے گزشتہ رات 20 فٹ لمبا اژدہا فرار ہو گیا۔ رات کو فرار ہونے والے اژدہے کو آج مقامی دیہاتیوں نے دریائے چناب کے کنارے پھیلی گھنی جھاڑیوں سے پکڑ کر پارک کے انتظامیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ پارک کے انتظامیہ کے مطابق اژدہے کو اس کے مالک کے حوالے کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم سرما آتے ہی لنڈے بازار کی رونقیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ حیدرآباد میں غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شہری سردی کی مناسبت سے گرم کپڑے خریدنے میں خاصا مصروف ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ سے۔ جی ناصر، اس بارے آگاہ کیجیے۔
मौसम सरमा आते ही हैदराबाद में लंडे के कारोबार में भी इजाफा हो गया है। शहरी जो है लंडे के ख़रीदारी के लिए मसरूफ़ हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर गरीब शहरी मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वो अफराद जो बहुत ज़्यादा कीमती कपड़े नहीं खरीद सकते, वो लंडा बाज़ार का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अपने पसंद के जुर्रा, मोज़े, कोट, जैकेट और दीगर अशिया खरीद रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है एक साहब। ये जो लंडा महंगा हो गया है, ये क्या सूरत हाल में? सूरत हाल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और एक तो ये कोरोना की वजह से ज़्यादातर ये महंगाई हुई है। कोरोना की वजह से और महंगाई की वजह से इसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिसके बायस जो है वो यहाँ खरीदारों को भी ज़्यादा परेशानी का सामना है। जी, सिबरी में सर्दी अरूज पर है। गर्म मलबूसात की तलब भी बढ़ गई है। मुतवस्सित तबका गर्म मलबूसात खरीदारी के लिए लंडा बाजारों में जा पहुंचा है, लेकिन निरख सुनकर ठंडे पसीने आ लगे हैं। सिबरी से रामेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। सर्दी बढ़ी तो लोगों को गर्म कपड़ों की याद सताने लगी। गर्म कपड़ों के लिए अमीरों ने मार्केटों, जबकि गुरबा ने लंडा बाजारों का रुख किया। लंडा बाजार भी महंगाई से मुतासिर है। गर्म कपड़ों के निर्ख सुनकर लोगों को ठंडे पसीने आने लगे। आप गरीब लोग के थोड़ा कोशिश करो, थोड़ा काम करो। गर्म कपड़े और बूट बहुत महंगे हैं और चीजें भी बहुत महंगे। खाना पीना महंगा, बीमार हो गए तो इलाज महंगा, और तो और तन ढांपना भी महंगा। खरीदार कहते हैं आसमान से बातें करती कीमतें इनकी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। सस्ताई किसी चीज का भी नहीं है, सब महंगाई है, ऊपर से थोड़ा सस्ताई कम हो। यहाँ आते हैं जो है ना, इधर से को जर्सी है, बूट है वगैरह, जुराब मुराब दस्ताने बच्चों को लेकर देते हैं। हुकूमती पॉलिसियों ने गरीब और मुतवस्सित तबके का जीना मुश्किल कर दिया। लोगों का कहना है हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दाम करे। रामेश कुमार, न्यूज़ सिबी। ये रिपोर्ट आपने देखी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सवात के लंडा बाजार में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। स्वेटर, जर्सी और जैकेट कीमतें आवाम की पहुंच से दूर होने लगी हैं, जबकि आवाम का कहना है कि आम बाजार के बजाय उन्होंने लंडा बाजार का रुख किया है। ख्याल था कि लंडा बाजार में आम बाजार से चीजें सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ भी हर चीज महंगी है। हम इसे लंडा बाजार आए कि आम बाजार से यहाँ चीजें सस्ती मिल जाए, लेकिन आम बाजार से यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है। कल जो चीज 100 रुपए पर मिलता था, आज 1500 से कम नहीं मिलती। इस महंगाई से बहुत तंग आ गए। खुदकशी करे क्या करे, बच्चों के लिए भी कुछ खरीदना है तो महंगा है ना। बन्नू में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ गैस दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप और मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस लोड शेडिंग से शदीद मुश्किलात का सामना है। बन्नू में सुई गैस बहरान संगीन होने लगा है, तो जमात इस्लामी के तहत एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने जालिमों को जवाब दो गैस का हिसाब दो के नारे लगा दिए। उनका कहना था कि गैस दफ्तर में आवाम से सरेआम रिश्वत ली जा रही है। सुई गैस की बंदिश ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। गैस MD ताज अली खान ने दौरा बन्नू के मौके पर नवंबर में गैस लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया था। वादे पर अमल किया जाए। मिसाली सूबे का दावा, लेकिन हालत ये है कि इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टोंक में लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। वो कहते हैं कि पानी के लिए कई किलोमीटर दूर तालाब पर जाना पड़ता है, पूरा दिन पानी भरने में लग जाता है। मजीद जानते हैं टोंक से मोहम्मद अयूब से। जी अयूब, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? बिल्कुल, टोंक के अक्सर देहात इस जदीद दौर में पीने के जो साफ पानी इससे महरूम है। इस वक्त मैं टोंक से 21 किलोमीटर के फासले पर चिन्ह में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ इस इलाके का एक शहरी मौजूद है। इससे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सब बस यो हालात जरे देते पे सामने ही ये लोग पीवन का पानी डूमा जो बाहर के गिदी वह नहीं रेडियां दूते, कोई निजाम को नहीं, कश है को नहीं, ना कोई बोरिंग है ना कश है। उनका कहना था कि इस जदीद दौर में ये जो चीना के लोग हैं ये साफ पानी पीने से महरूम है। उन्होंने हुकूमत से जो पानी का मसला है फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा कर दिया। जी, बिहारी का रुख करते हैं। DHQ अस्पताल इंतजामिया की संगीन गफलत। अस्पताल में 3 रोज से पानी बंद है। मरीज और लवाहिकीन सख्त परेशान हैं। लवाहिकीन का वज़ीर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहारी इंतजामिया के संगीन गफलत
और लापरवाही के सबब अस्पताल में 3 दिन से पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। पानी न मिलने के सबब मरीज और लवाहिकीन शदीद ज़हनी अजियत से दोचार हैं, जबकि पानी की अदम फराहमी के सबब ऑपरेशन थिएटर भी बंद पड़ा है। मरीज कई रोज से ऑपरेशन के इंतजाम में परेशान पड़े हैं तो अपने मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। मरीजों के लवाहिकीन ने बताया है कि पानी न मिलने की शिकायत मुतअद्दिद बार इंतजामिया को की गई मगर कोई सुनवाई न हो सकी। ठट्टा किंजर झील में पानी की सतह आब में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। झील की सतह 55 अराइल तक पहुंच गई है, जबकि रेस्क्यू सेंटर भी ज़ेरे आब आ गया है। ठट्टा में किंजर झील की सतह पर मजीद इजाफा हुआ, सतह 55 अराइल तक पहुंच गई है। यहाँ सतह आब में इजाफे से झील के अंदर कायम रेस्क्यू सेंटर के बुनियाद के पत्थर भी निकल गए हैं। पानी सेंटर में दाखिल हो गया है। झील की मुकर्रर हद 56 अरावन से ज्यादा थी, 1 फुट बाकी रह गया। झील का पानी स्पिल वे से भी टकराने लगा है। महकमा आबपाशी के मुताबिक झील की सतह में मजीद इजाफा किया जाएगा और इस वक्त झील को कोटी बराज से 3900 क्यूसेक पानी की फराहमी की जा रही है। मजीद खबरें